जैसे जैसे 20 जनवरी की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे मोर्चे पर रूस और यूक्रेन की रणनीति युद्ध के भविष्य पर सवाल खड़े कर रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी और डोनेस्क में रूस यूक्रेन की विध्वंसक जंग के बीच एक बार फिर पुतिन ने रणनीति बदल दी है। अब वॉर प्लान में उन्होंने बेलारूस की एंट्री का सिग्नल दे दिया है, लेकिन इस एंट्री का मकसद सिर्फ यूक्रेनी सेना का विनाश नहीं होगा, बल्कि मकसद होगा कीव पर कब्जा। लेकिन ऐसा क्यों, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। पुतिन की रणनीति, बेलारूस की एंट्री। रूस का नया दांव, अब कीव का घेराव। रूस यूक्रेन की जंग में ऐसे मोड़ आए जिसमें अदावत के दोनों सिरों पर खड़े देश एक दूसरे पर भारी पड़ते नजर आए। इसमें कुर्स्क और डोनेस्क की जंग भी ऐसा ही मोड़। इसमें डोनेस्क में रूसी सेना लोकल बैटल ग्रुप के साथ आगे बढ़ती रही, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना ने बढ़त बनाने और युद्ध विराम की बेहतर डील के लिए कुर्स्क का रास्ता चुना। जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली, लेकिन कुर्स्क की रणनीति कमजोर पड़ गई। रूसी सेना ने कुर्स्क में बढ़त बनाने के लिए बारूदी बिसात बिछा दी। 20 जनवरी की मियाद पर केंद्रित जंग यूक्रेन ने शुरू कर दी, पूरी ताकत लगा दी। लेकिन इस बीच पुतिन का नया प्लान एक्टिवेट हो गया। यह प्लान है कीव फतह। ऐसा वॉर प्लान जिसके तहत जिसमें यूक्रेनी फोर्स कुर्स्क, डोनेस्क और क्रीमिया के मोर्चे पर खुद घुटने टेक देगी। और इस रणनीति के विस्तार में जो तस्वीर बन रही है वो आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगी, क्योंकि इस जंग में रूस अपने मित्र राष्ट्र के साथ उतर रहा है। ऑपरेशन कीव में रूस के साथ बेलारूस होगा। आपने जो सुना वो 100% सच है। और हैरानी की बात यह है कि बेलारूस इस स्थिति के बनने में रूस की करीबी से ज्यादा यूक्रेन के उकसावे को जिम्मेदार मानता है, जिसका प्रमाण है बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बयान। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने क्रिसमस की रात जनसभा में कहा कि ज़ेलेंस्की युद्ध में बेलारूस को घसीटना चाहते हैं। हमारे संबंध यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन ज़ेलेंस्की का व्यवहार बदल गया है। वो नहीं जानते कि वो क्या खो रहे हैं। इसलिए कीव के खिलाफ मोर्चा खुल गया है। अब इस मोर्चे पर क्या हो रहा है, इस मोर्चे को खोलने का मकसद क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस मोर्चे पर जारी तैयारी देख लीजिए। रूस और बेलारूसी सेना का यह युद्धाभ्यास 8 जनवरी से शुरू हुआ है, जिसके 31 जनवरी तक चलने की सूचना दी गई है। लेकिन खतरा 20 जनवरी की मियाद और बदले लुकाशेंको के तेवर है, जो यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा संकट बन सकते हैं। और वॉर फ्रंट खुला तो कीव को बचाना नाटो के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इस समय कोमेल में रिजर्व सैनिक युद्धाभ्यास में बारूद बरसा रहे हैं, टैंक आर्टिलरी से हमले की एक्सरसाइज कर रहे हैं, इन्फेंट्री को जमीनी युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। और इसमें बेलारूस के 15 क्षेत्रों के 1568 सैनिक शामिल हैं। यानी ये तैयारी युद्ध की है और टारगेट कीव होगा। लेकिन कीव क्यों होगा, इसे भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके पहले आप कीव पर हमले के लिए बेलारूस कितना मुफीद है, इसे समझ लीजिए।
इस समय रूस और बेलारूस की सेना बेलारूस और यूक्रेनी सीमा के नजदीकी शहर गोमेल में युद्धाभ्यास कर रही है। लेकिन ये रणनीतिक कदम भी हो सकता है, क्योंकि बेलारूस और रूसी सेना का फ्रंट बेस ब्रेगन में है और यहाँ से बेलारूस और रूसी सेना के लिए नीप्रो नदी के रास्ते 95 किलोमीटर का सफर करना आसान है। यानी नदी के रास्ते सेनाएं सीधे कीव के किनारे उतरकर डायरेक्ट अटैक करने में सक्षम है। हालांकि इस रास्ते में जोखिम ज्यादा है, क्योंकि खतरे को भांपते हुए यूक्रेनी सेना ने शील्ड तैयार की है। इसलिए संयुक्त कीव अभियान के लिए लंबा रास्ता चुना जा सकता है, जिसमें लॉन्च पैड के तौर पर गोमेल मुफीद क्षेत्र है। यहाँ यूक्रेन की बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ पहुंचने में भी कोई संकट नहीं है। यहाँ तक कि बॉर्डर से चेरनीहिव तक कोई संकट नहीं है। 70 किलोमीटर की इस रेंज में रूसी सेना तैनात है और चेरनीहिव में लगा रूसी जमावड़ा इस अभियान को मजबूती देगा, जो ब्रोवरी तक सफर आसान करेगा। और ये 142 किलोमीटर का सफर चेरनीहिव से कीव तक का सफर करके ऑपरेशन कीव को अंजाम दिया जा सकता है। और अगर इस रास्ते को काटा जाता है तो फिर पूर्वी यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। इससे पहले भी बेलारूस और रूस की सेना ने संयुक्त रूप से अभ्यास किया। पोलैंड और लिथुआनिया की सीमा पर न्यूक्लियर हथियार की ड्रिल की थी, जिसने नाटो को डरा दिया था। लेकिन युद्ध अभ्यास खत्म हुआ और स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन यूक्रेन के मुहाने पर ऐसा नहीं होगा और इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की मौजूदगी। दूसरा कारण है डोनेस्क में यूक्रेनी सेना का संघर्ष। तीसरा कारण है ज़ैपोरिज़िया के मोर्चे पर जारी हमले। और चौथा कारण है कीव की क्रीमिया रणनीति। इनमें ज़ैपोरिज़िया और क्रीमिया में रूस की स्थिति बेहतर है, लेकिन कीव का मोर्चा खोलने के पीछे मुख्य कारण दो रीजन हो सकते हैं, कुर्स्क और डोनेट्स्क। इसमें सबसे पहले कुर्स्क की बात करें तो यहां पर यूक्रेनी सेना के जवानों ने शुरुआती दौर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन जैसे जैसे उनके हथियार और बारूद खत्म हुए वैसे वैसे स्थिति बदलने लगी। रूस के दावे के तहत कुर्स्क में यूक्रेन ने अपने 50,000 से ज्यादा सैनिक खो दिए। इसके अलावा 275 टैंक, 150 आर्मर्ड व्हीकल और 1500 अटैकिंग व्हीकल समेत भारी संख्या में MLRS, आर्टिलरी और दूसरे व्हीकल को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब भी जो यूक्रेनी सैनिक बचे हैं वो युद्ध विराम तक कब्जे की स्थिति बनी रहने देना चाहते हैं। इसलिए उनके टारगेट पर कुर्स्क का न्यूक्लियर प्लांट भी है, जिसमें यूक्रेन जवाबी हमले के लिए नई ब्रिगेड कुर्स्क में दाखिल कराने की कोशिश कर रहा है, जिसे लेकर रूस की चेतावनी भी जारी हो चुकी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूस का संकट कुर्स्क में खत्म हो गया। अब बात डोनेस्क की करें तो रूसी सेना को लोकल बैटल ग्रुप्स के सहारे कामयाबी तो मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना लगातार आक्रामक नजर आ रही है। यहां रूस को 9 क्षेत्रों में बढ़त मिली है, तो दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना लगातार रूसी सैनिकों को टारगेट बना रही है। इनमें खारसी जंग में रूस की कमांड पोस्ट को ही यूक्रेनी सैनिकों ने तबाह कर दिया है, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन के रेलवे नेटवर्क को डोनेस्क में ध्वस्त कर दिया है। अब सवाल यह है कि अगर कुर्स्क और डोनेस्क में संघर्ष बढ़ा है तो कीव टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है यूक्रेन के लिए बड़ा संकट खड़ा करना। कीव पर कब्जे का मतलब है यूक्रेन की जंग में हार, और बेलारूस का मोर्चा खुलता है तो कीव को बचाने के लिए यूक्रेन के पास सेना कम पड़ जाएगी। अपनी राजधानी को बचाने के लिए कुर्स्क और डोनेस्क से सेना वापस बुलाई जाएगी। इस स्थिति में कुर्स्क और डोनेस्क रूसी सेना के कब्जे में आ जाएंगे और सैनिक समय पर नहीं पहुंचे तो कीव भी हाथ से चला जाएगा। यानी कीव के घेराव का प्लान टाइमिंग को ध्यान में रखकर एक्टिवेट किया गया है, जिसमें रूस को नाकामी की आशंका कम, कामयाबी की संभावना ज्यादा लग रही है। इसलिए कीव अब जंग का केंद्र बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।